नेल्सन मंडेला ने कहा है, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष अंक में मैं लेकर आया हूं एक खुशखबरी। खुशखबरी यह है कि वर्ष 2021 में एक बार पुनः उत्तराखंड में जनपदवार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जारी हो रही है। तो आज के इस सत्र में हम डिस्कस करेंगे जनपद पिथौरागढ़ में जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसके संबंध में। इसमें हम जानेंगे कि इसकी विज्ञापन संख्या क्या है और आवेदन की अंतिम तिथि कब है, पदों की संख्या कितनी है, आयु सीमा क्या है, किस प्रकार से आवेदन करना है, सेवायोजन कार्यालय में नाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आवेदन शुल्क क्या है और कौन कौन से शैक्षणिक वांछित प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न करने हैं, साथ में लिफाफे पर क्या लिखना है, पिन कोड क्या है और किस प्रकार से उसका फॉर्मेट होगा, इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। आप सत्र को आराम से वॉच कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्रांक है और आज के न्यूज़ में छपा है 24 अक्टूबर के और 23 को ही विज्ञप्ति जारी हुई है, 23 अक्टूबर 2021 को। इसमें मीडिया ने गलतीवश नवंबर का महीना लिखा है, 23 नवंबर 2021 लिखा है और ये इसका पत्रांक यानी विज्ञप्ति संख्या है। अभी इसको बताऊंगा आगे। और यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है, अनारक्षित में कुल पदों की संख्या 86 है, टोटल पद 194 है, 194 पद हैं, काफ़ी हैं। 80 के लिए 32 पद हैं, ओबीसी के लिए 23 पद हैं, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 16 पद हैं, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 6 पद हैं और टोटल जैसे कि बता चुका हूँ 194 पद हैं। तो काफ़ी संख्या में यहाँ पर विज्ञप्ति जारी हुई है। और आप जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपको विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और इसमें कुल पदों को 2 भागों में बांटा जाएगा, 50% साइंस साइट वालों के लिए और 50% आर्ट्स वर्ग के लिए या कॉमर्स वालों के लिए, यानी विज्ञानेतर वर्ग के लिए 50% और साइंस वर्ग के लिए 50% होंगे। फिर उनको पीसीएम में और जेडबीसी के हिसाब से 50-50% में डिवाइड किया जाएगा। उसी प्रकार से जो आर्ट्स वर्ग के पद होंगे उनमें अंग्रेजी स्नातक स्तर पर मुख्य विषय, हिंदी स्नातक स्तर पर मुख्य विषय और संस्कृत कक्षा 12वीं तक, साथ ही जो मानविकी विषय होते हैं उनसे जिन्होंने स्नातक किया है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही विज्ञानेतर वर्ग में जिसने डीएलएड किया है या विज्ञान वर्ग में किया है उन्हें भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें आवेदन कौन कर सकता है? जिन्होंने अपनी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें अन्य लोग भी आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे से। जैसे सैनिक, अर्धसैनिक में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्ध शासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती तथा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका हेतु राज्य के बाहर निवासरत हैं स्वयं तथा उनके पुत्र या पुत्री समूह गो के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे, जैसे कि आप इसमें देख चुके हैं। और इसमें योग्यता जो शैक्षणिक होगी वो डाइट से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड होना चाहिए, जिसे पहले बीटीसी कहते थे। या इसके अतिरिक्त आपके पास हो सकता है एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड हो सकता है, बीएलएड हो सकता है। और इसके अतिरिक्त जो बीएड वाले होंगे यदि उनका सिलेक्शन होता है तो उनको नियुक्ति के बाद 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त अध्यापक पात्रता परीक्षा 1 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी सीटेट या यूटेट 1 इसमें कंप्लीट आपका होना चाहिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में प्रकाशित विज्ञप्ति में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकृत या नवीनीकृत होना अनिवार्य है। इसका मतलब ये हुआ अंतिम तिथि है 15 नवंबर 2021, तो 15 नवंबर 2021 से पहले आपको उत्तराखंड
राज्य के किसी भी जनपद में स्थित जिला सेवायोजन कार्यालय में आपका नाम पंजीकृत या नवीनीकृत होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी की आयु होगी उसकी गणना 1 जुलाई 2021 से होगी और कम से कम आयु 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार इसमें छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो पहले से टीचर्स हैं प्राइमरी में, वे इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है लेकिन उन्हें ऐसा मौका इसमें नहीं दिया गया है। और ये भर्ती जो रिट दायर की गई है उसके अधीन रहेगी, यानी उच्च न्यायालय के अधीन रहेगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 नवंबर 2021। पंजीकृत या स्पीड पोस्ट से ही आपको अपनी डाक भेजनी है। शाम 5 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पिथौरागढ़ उत्तराखंड के कार्यालय में आपकी डाक पहुंच जानी चाहिए 15 नवंबर 2021 के शाम 5 बजे से पहले। ठीक है। और आपको इसके अतिरिक्त क्या क्या लगाना है वो मैं आपको बता देता हूं। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। मैं इसी वीडियो के नीचे आवेदन पत्र का जो PDF मैंने बना रखा है उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके भर सकते हैं, वो निःशुल्क है। तो इसमें आपको आवेदन पत्र के साथ अपने वांछित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सुस्पष्ट पठनीय स्वप्रमाणित छाया प्रतियां लगानी हैं। आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के विवरण में लिखित एवं प्रयोगात्मक विषय में प्राप्तांक तथा पूर्णांक पृथक पृथक स्पष्ट रूप से अंकित करने हैं। स्वयं का लिखा एक लिफाफा जिसपे 30 रुपये के डाक टिकट लगाने हैं सहित संलग्न कर प्रेषित करना है। तो ये भूलना नहीं आपको। आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त शैक्षणिक और प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित सुस्पष्ट पठनीय हस्ताक्षर करके उसके साथ 30 रुपये के डाक टिकट एक पता लिखा लिफाफे पर लगाकर भेजना है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ के पते पर। अब मैं यहाँ पर फॉर्मेट बता देता हूँ। आवेदन पत्र का प्रारूप है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने बना भी रखा है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार ये पूरी विज्ञप्ति है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 पार्ट्स में ये है। अब मैं आपको यहाँ पर इसका जो आवेदन पत्र है उसे बता देता हूँ। तो ये आवेदन का प्रारूप है पिथौरागढ़ जनपद हेतु। इसमें आवेदक का नाम है, यहाँ पर आपको स्वप्रमाणित नवीन फोटो लगानी है। हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि आपको अकॉर्डिंग टू हाई स्कूल सर्टिफिकेट लिखना है। गृह जनपद लिखना है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल की फोटोकॉपी आपको संलग्न करनी है। परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है। पत्र व्यवहार का पता आपको लिखना है, पिन कोड सहित आपका गांव, पोस्ट ऑफिस, जनपद, तहसील, ब्लॉक। और आप किस वर्ग से हैं, विज्ञान से हैं या विज्ञानेतर। विज्ञानेतर का मतलब जैसे किसी ने कला वर्ग से या कॉमर्स से कर रखा है स्नातक, तो वो लोग विज्ञानेतर में आएंगे। और विज्ञान में जैसे PCM या PCB वाले आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 1 जुलाई 2021 को आयु की गणना 1 जुलाई 2021 को होगी। कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उसमें छूट दी जाएगी। आरक्षण की श्रेणी यदि आपकी है तो आप वहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करोगे। मोबाइल नंबर आपको डालना है। शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता से संबंधित यहाँ पर आपको भरना है। क्रम संख्या, परीक्षा का नाम, वर्ष, श्रेणी, विषय, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत। आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक यानी आपने BA, BSc, BCom जो भी किया है उसे भरना है। द्विवर्ष से DLED किया है तो उसके सैद्धांतिक मार्क्स और प्रयोगात्मक से आपको डालना है। अच्छे से इसे फिल करना है। या आप BLED हैं 4 वर्ष से तो आपको सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल आपको डालना है। फिर B.Ed शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा से आप हैं तो आप इसे फिल कीजिए। UTED या CTET फर्स्ट आपने किया तो उसके मार्क्स आप फिल कीजिए। अन्य कोई क्वालिफिकेशन आपकी है तो उसे आप डाल लीजिए। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या और दिनांक, यहाँ पर पंजीकरण संख्या लिखिए। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखिए। संलग्न की संख्या यानी जितने भी प्रमाण पत्र शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी आप लगा रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख दीजिए। दिनांक यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर स्थान लिख दीजिए। इसके अतिरिक्त आवेदक के हस्ताक्षर यहाँ पर आप साइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आवेदक का नाम व पता भी आप लिखोगे, अपने हस्ताक्षर कर दोगे। और यहाँ पर एक आप अनुबंध पत्र है। मैं श्रीमती कुमारी, अपना नाम, पुत्र, पत्नी, पुत्री श्री, अपने पिता, पति, पत्नी का नाम,
द्वारा घोषणाकर्ता करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सत्य एवं सही हैं। यदि कोई तथ्य गलत पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के उपरांत विभागीय निर्णय मुझे स्वीकार होगा। तो ये है आवेदन पत्र। उसके बाद लास्ट में आप यहाँ पर लिख दोगे दिनांक, स्थान, आवेदक के हस्ताक्षर, आवेदक का नाम और पता। तो ये पूरा आवेदन पत्र है जो कि बना रखा है। इसे मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, विज्ञप्ति संख्या बता देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़, विज्ञापन संख्या है पत्रांक प्रारंभिक शिक्षा 4533-34, विज्ञप्ति 2021-22, दिनांक 23 अक्टूबर 2021 की विज्ञप्ति है। आवेदन की अंतिम तिथि मैं बता चुका हूँ आपको, 15 नवंबर 2021 है। शाम 5 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। यानी 15 नवंबर 2021 को 5 बजे तक आपका जो डाक है वो वहाँ पहुँचनी चाहिए। कुल पद 194 हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 42 है और कम से कम 21 है। गणना होगी 1 जुलाई 2021 को। और जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उन्हें नियमानुसार छूट दी जाएगी। आपका किसी भी सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पंजीकरण या नवीनीकरण होना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क स्वपता एक लिफाफा बनाना है, उस पर अपना पता लिखना है और उस पर 30 रुपये के डाक टिकट लगाकर मुख्य लिफाफे के अंदर आपको डालना है। आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की सुस्पष्ट पठनीय स्व प्रमाणित छाया प्रतियां लगानी है, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, डीएलएड, बीएलएड या शिक्षा शास्त्र विशेष बीएड है, सीटेट, यूटेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटोज ये लगाना है आपको। और अपना जो सेवायोजन कार्यालय का नवीनीकरण या पंजीकरण कार्ड है उसकी प्रतिलिपि। सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद पिथौरागढ़ हेतु आवेदन पत्र। तो आप मुख्य लिफाफे के बाहर पर ऐसा लिखोगे, सबसे ऊपर मोटे हेडिंग में विज्ञप्ति संख्या लिख दोगे, यहाँ पर मैंने लिखी है, डेट लिख दोगे और आप किस वर्ग से अप्लाई कर रहे हैं, विज्ञान तो विज्ञान लिखिए, विज्ञानेतर यानी आर्ट्स या कॉमर्स वाले हैं तो इसे लिखिए आप और इस एड्रेस पर आप भेजिए। सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा जनपद पिथौरागढ़ उत्तराखंड, पिन कोड है 262401 और यहाँ पर अपना नाम लिखिए, प्रेषक अपना नाम लिखिए, अपना पता लिखिए और अपना मोबाइल नंबर, ताकि यदि कोई सूचना हो तो इस पर इससे संबंधित डाक आ सकती है। और जनपदों की विज्ञप्ति निकल रही है उससे संबंधित मैं वीडियो अपलोड करूँगा और इससे संबंधित जो भी मैंने यहाँ पर आवेदन पत्र बनाया है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे प्रिंट ले लीजिए और जल्द से जल्द भरकर पिथौरागढ़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा पर प्रेषित कर दीजिए। 15 नवंबर 2021 से पहले वहाँ आपकी डाक पहुँचनी चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश्वास है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद।